Hello बच्चों this is Shiv and today I am going to take your third class of chapter set of class 11. ठीक है, तो ये सेट की हमारी तीसरी क्लास है, क्लास 11 की। इससे पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं, उसमें बता चुके हैं कि सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और टाइप्स उनके क्या है। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों ने उन वीडियो को मिस कर दिया होगा, उन क्लास को मिस कर दिया होगा, तो वो उन वीडियो को देख लेंगे। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है, ठीक है, पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट पढ़ने वाले हैं और इंटरवल पढ़ने वाले हैं, क्लोज एंड ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज एंड ओपन इंटरवल। इसके साथ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं इन पे बेस, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं सबसेट, देखते हैं सबसेट क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों हम लोगों ने 2 सेट ले लिया। एक सेट है हमारे पास सेट ए, दैट इज 1 2 3, और एक दूसरा सेट मैंने ले लिया सेट बी, उसमें नंबर्स है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, एंड दीज ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेट बी। सो ऐसी कंडीशन में हम सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे। ठीक है, हेयर ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। सो इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, देन अ सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ ए और बी क्या है, दोनों सेट है। ठीक है, अ सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, तो अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करेंगे तो सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो सेट बी क्या कहलाएगा, बी इज कॉल्ड, सेट बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ सेट ए, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ सुपरसेट एंड दिस इज द साइन ऑफ सेट। ठीक है, तो यहां पे ये जो साइन है दैट इज साइन ऑफ सबसेट, सॉरी नॉट सेट, सबसेट। सो ए इज द सबसेट ऑफ बी, हियर बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। ओके, तो बच्चों सबसेट कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो समझ में ना आए, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका यूज बहुत ज्यादा है, इसमें बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कंसेप्चुअल होते हैं, तो इनको समझिएगा अच्छे से, इनका एक एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सो ये तो हमारा सबसेट था। अब सबसेट भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है बच्चों, वन इज प्रॉपर सबसेट एंड अनदर इज इम्प्रॉपर सबसेट। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। सबसेट आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज प्रॉपर सबसेट, क्या है, प्रॉपर सबसेट, एंड अनदर इज इम्प्रॉपर सबसेट। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो काफी अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं प्रीवियस एग्जांपल ये ले लेते हैं, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहां पे देखिए सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। अ सेट ए विल कॉल द प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर सेट बी इफ all elements of set A
sorry, if all elements of set B is not present in set A, if all elements of set B is not present in set A, means कि सेट A सेट B का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, वो तब कहलाएगा कि B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट ना हो, मीन्स कि दोनों सेट इक्वल ना हो, A इज नॉट इक्वल टू B। ठीक है बच्चों, यहां पे देखिए A B का सबसेट है, B इज द सुपर सेट ऑफ A, ठीक है, लेकिन B के सारे एलिमेंट A में नहीं है। ठीक है, बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। अगर बी और ए के एलिमेंट सेम हो जाते, इक्वल हो जाते, तो ये दोनों सेट क्या बोले जाते? ये दोनों सेट इक्वल सेट बोले जाते, तब उस केस में दोनों सेट इक्वल सेट कहलाते। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट तब होता है जब दो सेट इक्वल ना हो। यहाँ पे ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। और मान लेते हैं कि ए और बी दोनों सेट इक्वल हो गए, उस केस में जो हमारा सेट होगा वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इफ सेट ए इक्वल टू सेट बी, देन सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो मान लेते हैं सेट ए इक्वल टू पी क्यू आर and set B is also P Q R। ठीक है, तो इस केस में क्या है, A B का सबसेट तो है बिकॉज A के सारे एलिमेंट B में है। ठीक है, बट A एंड B आर इक्वल, A और B इक्वल भी है। ठीक है, तो A इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। तो अब आप लोग प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, वो आई थिंक क्लियरली समझ चुके होंगे। ओके बच्चों, अब चाहे तो आप इसे नोट कर लें, नहीं तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सबसेट की। ठीक है, तो देखिए, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, देन इन दैट केस बोथ सेट ए एंड बी विल बी इक्वल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जब भी हमें प्रूव करना होता है कि दो सेट इक्वल है, तो हमें क्या दिखाना होगा, हमें शो करना होगा कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। अगर इस कंडीशन को होल्ड करते हैं, इन दैट केस वो सेट विल बी इक्वल। ठीक है, दूसरी चीज, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट हैविंग n एलिमेंट्स। मान लेते हैं कोई सेट है हमारे पास जिसमें n एलिमेंट है, तो टोटल कितने सबसेट उसके हो सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2 to the power n सबसेट। ठीक है, इस फार्मूले को भी याद रखिएगा। इसका डेरिवेशन या इसकी प्रूविंग मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि इसकी प्रूविंग के लिए आपको बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए, और बाइनोमियल थ्योरम अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो एज ए फार्मूला आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई एक सेट ए है 1 2। ठीक, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला देयर सबसेट विल बी 2 to the power 2। क्यों, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 2 है, n इक्वल टू 2, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट विल बी इक्वल टू 2 to the power 2 मींस दैट विल बी 4। ठीक है, अब आप लोग n समझ गए होंगे, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो शो करता है, मींस कार्डिनल नंबर। ठीक है, अब हम फॉर्म अगर करना चाहें इसके सबसेट को, अगर दिखाना चाहें, शो करना चाहें, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, सबसेट ऑफ ए, सो दैट विल बी, देखिए एक सबसेट इसका बनेगा 1, एक सबसेट बनेगा इसका 2। ठीक है, एक सबसेट 1 2 और एक सबसेट होगा इसका 5। मैंने बताया नहीं है, तो यहां पे एक चीज और आप लोग को मेंशन कर दे रहा हूं, दो प्रॉपर्टीज और आप लोग लर्न करिएगा। ठीक है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब कोई भी सेट हो, एम्प्टी सेट उसका एक सबसेट तो होता ही है। एम्प्टी सेट हर सबसेट का एक सबसेट हो, सॉरी, एम्प्टी सेट हर सेट का एक सबसेट होता है। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट वो होते हैं जिसमें कुछ होता ही नहीं हो। ठीक है, तो हर सेट है, कोई भी सेट हो, उसका एक सबसेट तो एम्प्टी सेट होगा ही। ठीक है, और दूसरा सेट
और दूसरी प्रॉपर्टी एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, हर सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा कि देखिए पाई क्या है, एम्प्टी सेट था, तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ईच सेट। ठीक है, तो इस सेट का सबसेट एक एम्प्टी सेट तो हो ही जाएगा, दूसरा ये सेट खुद का सबसेट होगा। ठीक है, 1 and 2 दिस इज दिस सेट एंड इट विल बी सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, तो ये सेट खुद का सबसेट होगा, इसलिए मैंने उसको भी मेंशन कर दिया। और बाकी कितने सेट बन सकते थे, बाकी सेट एक ये बन सकता था, एक ये बन सकता था, बाकी दो हमारे हो गए, एक एम्प्टी सेट और दूसरा खुद सेट अपना सबसेट हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 1 2 3 4। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा पावर सेट। ठीक है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है चलिए देखते हैं बच्चों। टोटल number of subset of any set is called power set of is called power set of that given set. Total number of subset of any set is called power set of that given set. ठीक है, मतलब एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, जितने भी सबसेट हम बना सकते हैं उनको हम पावर सेट बोलते हैं। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल मैंने लिया था a इक्वल टू 1 2, तो इसके कितने सबसेट हो सकते थे एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई P ऑफ जो भी सेट हो, जैसे मान लेते हैं सेट A ले लिया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट A, तो यहां पर लिख देंगे पावर सेट ऑफ A। ऐसे अगर यहाँ B होता तो दैट विल बी पावर सेट ऑफ B। तो ये सेट A है, इसमें दो एलिमेंट्स है 1 and 2। ठीक है, तो इसका पावर सेट क्या होगा, इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं। तो अगर अब हम इसके सबसेट लिखे दैट विल बी पावर सेट ऑफ A। ठीक है, तो इसका सबसेट लिखिए। अभी पीछे मैंने बताया एक सबसेट तो हो गया 1, एक सबसेट हो गया 2। ठीक है, और एक सबसेट 5 खुद होता है, मतलब एम्प्टी सेट, और एक सबसेट वो सेट अपना खुद होगा। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 4, मींस पावर सेट ऑफ ए इज 4। तो पावर सेट का भी वही फार्मूला है जो अभी मैंने सबसेट का बताया था। ठीक है, नंबर ऑफ पावर सेट of any set is equal to 2 to the power n, where n is what, n is the number of elements in the given set। अभी पीछे मैंने बताया है क्या होता है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 2 है, जिस सेट का हमें पावर सेट निकालना है उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो पावर सेट को हम इस तरीके से ब्रेसेस में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पावर सेट। ठीक है बच्चों, तो आप लोग चाहे तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट है A, दैट इज 1 2। ओके, और एक दूसरा सेट है B, दैट इज 1 2 and 3। अब ध्यान दीजिएगा 1 2 3, 1 2 को भी मैंने ब्रेसेस में लिख दिया है। तो यहां पे एक चीज आप बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा, हेयर सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। इज दैट करेक्ट और नॉट? थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या सेट ए सेट बी से बिलोंग्स कर रहा है? एक सेट दूसरे सेट को बिलोंग कब करता है? जब उसके एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए सेट ए का एलिमेंट क्या पूरा सेट ही इसमें है। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो B इक्वल टू A,3 लिख सकते हैं। तो सेट ए सेट बी में है या नहीं है? तो हम इसे बोल सकते हैं कि सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है बच्चों, बट
क्या सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी? सेट ए सेट बी का सबसेट होगा या नहीं? सोच लीजिए जरा आप लोग, सेट ए सेट बी का सबसेट होगा या नहीं? देखिए, सेट ए बी का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक सेट दूसरे का सबसेट तब होता है जब उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो, ठीक है। यहां पे सेट ए 1 2 है, इसके दोनों एलिमेंट्स 1 एंड 2, एंड इसके दोनों एलिमेंट्स 1 और 2 सेट बी में नहीं है। ये एज ए होल 1 2 है इसमें, बट दीज आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। दिस 1 2 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। तो ये जो 1 2 इसके एलिमेंट्स हो सेट बी में कहा है भाई? सेट बी में 1 2 हमें कहीं दिखाइए। ये 1 3 है, 1 और 2 तो सेट ए में है नहीं, सॉरी सेट बी में है नहीं, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट बी, सो हियर ए बिलोंग्स टू सेट बी बट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे बच्चों को होता है, इसलिए इस चीज को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट तब कहलाता है जब उस सेट के एलिमेंट सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो, ठीक है। यहाँ पे इस सेट के एलिमेंट्स 1 और 2 हैं, और इस सेट का जो दोनों एलिमेंट 1 और 2 है वो सेट बी में नहीं है। आपको लग रहा होगा कि 1 2 यहाँ पे लिखा है, बट ये दिस 1 2 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी, दिस 1 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक्चुअली सेट ए एज ए होल रिटन हियर, ठीक है। पूरा सेट एज ए होल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस 1 2 हटा के इसकी जगह पूरा सेट ही लिख दूं ए, ठीक है, तो 1 2 इसमें कहा है? 1 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो हम इस ऐसे सेट को बोलेंगे कि सेट ए बी से बिलोंग कर रहा है, बट सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों, भूलिएगा नहीं। चाहे तो आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा यूनिवर्सल सेट। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। मतलब एक ऐसा सेट जो किसी गिवन कॉन्टेक्स्ट में सारे सेट को कंटेन करता हो, उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है? सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। बट यहाँ पे यूनिवर्सल का मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जब हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं 2D, ठीक है, तो वहां पे अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट की बात करें तो एक्स वाई प्लेन्स में जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? दैट ऑल विल कॉल यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मीन्स 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्टेक्स्ट में एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। अगर उन सबका सेट बनाया जाए तो यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। ऐसे अगर हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लें, अगर अभी हम लोग आपके क्लास के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि मान लेते हैं आपका क्लास है, इस क्लास में नंबर ऑफ बॉयज है ABCD, दीज आर दी बॉयज, ABCD, दीज आर दी बॉयज, एंड गर्ल्स है मान लेते हैं PQRS, ठीक। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर क्लास अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, सेट बी एंड सेट जी, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है बच्चों। एक ऐसा सेट जिसमें बॉयज भी आ जाए और गर्ल्स भी आ जाए, मीन्स आपकी पूरी क्लास क्या होगी? योर होल क्लास will call universal set. Why? Because in your whole class, ठीक है, boys and girls both are included, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की बात करें, अगर हमें लिखना हो यूनिवर्सल सेट को हम U से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ABCD, ABCD and PQRS, ठीक है। So it will be universal set in the context of your class where boys are this and girls are PQRS. So अब आई थिंक आप लोगों को यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें सारे सेट्स आते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर सेट क्योंकि उसके अंदर सारे सेट आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा
नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरवल एज ए सबसेट। चलिए इसको समझते हैं कि क्या होता है इंटरवल एज ए सबसेट। फर्स्ट वन इज क्लोज इंटरवल, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। बच्चों एक एग्जांपल में लेता हूं। सपोज दैट कि आपको कोई एक सेट गिवन है ए, set A is given that set of all x such that x belonging to natural number such that x is greater than or equal to 3 and less than or equal to 5। ठीक है, ये हमें सेट गिवन है। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? ये जो हमारा सेट होगा, ये सेट कहां से स्टार्ट है? ये सेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सबसे पहले तो इस इनइक्वलिटी को समझिए। जब हमारे पास लिखा होता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसका मतलब होता है कि ऑल द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 3, बट यहाँ इक्वल साइन भी लगा हुआ है। इट मीन्स 3 इज आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, 3 भी इंक्लूड होगा, यानी 3 से स्टार्ट करेंगे, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये इक्वलिटी का साइन ना लगा हो, इसका मतलब ये हो गया कि ऑल द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 3 बट 3 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो जाएगा 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम लोग इसको ग्राफिकली समझना चाहें तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का मीनिंग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये लाइन है हमारी x इक्वल टू 3 की। ठीक, तो x इज ग्रेटर देन 3 लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो जो हमारी नई लाइन होगी उसमें ये 3 क्या करेगा? 3 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, यानी 3 से ले करके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, 3 से ले करके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज इसमें होंगी। ठीक, सिमिलरली अगर यहाँ पे x इज ओनली ग्रेटर देन 3 मीन्स इक्वल का साइन ना हो, तो इसका क्या मतलब होगा कि x की वैल्यू 3 से ज्यादा से स्टार्ट हो रही है, मोर देन 3। द वैल्यूज ऑफ x आर मोर देन 3। ठीक है, बट नॉट 3। तो यहां पे हम एक छोटा सा सर्कल कर देंगे, यानी 3 को टच नहीं कर रहा है। 3 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यूज होंगी वहां से स्टार्ट। अगर ये हमारा नेचुरल नंबर है तो 3 के बाद जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर होगा दैट विल बी 4 एंड देन 5 एंड देन 6, 7। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7 हो जाएगा। अगर ये हमारा रियल नंबर होगा तो 3 के बाद कौन सा रियल नंबर आता है? ठीक है, जो भी रियल नंबर आए उससे स्टार्ट होगा। 3 के बाद जो नेक्स्ट रियल नंबर होगा दैट इज 3.0000001, कोई भी हो सकता है, मतलब 3 से स्लाइटली ज्यादा। स्लाइटली मतलब यहाँ पे अगर ये 3 की लाइन है तो 3 से थोड़ा सा इधर ज्यादा, और वहां से स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड ओनली इक्वल टू। पहले इसको आप लोग क्लियरली समझ लीजिए। अब इसको समझते हैं। तो यहां पे जो वैल्यूज आ गई दैट इज 3, 4, ओनली 3 एंड 4 काफी छोटा हो जाएगा। इसको एक काम करिए, 7 कर लीजिए। ठीक है, तो वैल्यूज लाइन बिटवीन 3 एंड 7 एंड 3 एंड 7 बोथ आर इंक्लूडेड। तो 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये हो गया। तो इसको अगर हम लोग इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल लिखना चाहें तो यहां पे हम इसके लिए इस तरीके से लिखेंगे 3 to 7। इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। दिस इज द फॉर्म ऑफ इंटरवल। ठीक है, ये जो हमारे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, दीज आर कॉल्ड क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। एंड ये कब यूज होता है? जब इसकी ये वैल्यू और ये वैल्यू इंक्लूडेड हो। ठीक है, मतलब 3 एंड 7 इंक्लूड है। तो क्लोज इंटरवल में बच्चों हम लोग इस तरीके से ना लिख करके, सारी वैल्यूज को ना लिख करके इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल लिख देंगे। ठीक है, तो यही होता है क्लोज इंटरवल। सिमिलरली अब अगर हम लोग ओपन इंटरवल की बात करें, ओपन इंटरवल की यहां ओपन कर देता हूं, दैट इज ओपन इंटरवल। दूसरा जो हमारा टाइप होता है वो होता है ओपन इंटरवल। ठीक, ओपन इंटरवल में क्या होता है? ये वैल्यूज हमारी इंक्लूडेड नहीं होती हैं, बस यही अंतर है।
A is the set of all x belonging to natural number such that x is greater than 3 and less than 7. ठीक है, यहाँ इक्वल साइन नहीं लगा है, इसका मतलब 3 and 7 are not included, these are excluded. तो यहाँ पे क्या करोगे आप 3 और 7 को नहीं रखोगे, ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी. तो ओपन इंटरवल के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं. ये क्या हो गया, ओपन इंटरवल में हम सिंपल एक स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज इंटरवल में हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 to 7. इन दोनों का सेम मीनिंग होगा. ठीक है, इन दोनों का सेम मीनिंग होगा. इसका मतलब क्या हो गया कि 3 और 7 इंक्लूड नहीं है. ठीक है, तो चाहे आप 3 to 7 लिख दीजिए या 3 to 7 के बीच में जो नंबर आते हैं 4, 5, 6 इस तरीके से लिख दीजिए. यही हो गया हमारा ओपन इंटरवल. ठीक है बच्चों, उसी तरीके से अगर सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल की बात करें, तीसरा जो होता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल. मान लेते हैं यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगा दिया, तो अब क्या हो गया, ये 3 इंक्लूड है, ये 3 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा. तो 3 पे क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल. मीन्स जो हमारी वैल्यू होगी वो 3 से स्टार्ट होगी, और 7 जो है इंक्लूड नहीं है, यानी 7 पे हम ओपन इंटरवल लगा देंगे. ठीक है, तो सच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर नोन एज सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल. ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर हम लोग एक जनरल वे में बात करें, इफ एनी वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, x is greater than a or less than b, so it can be represented in the form of closed interval is a, closed interval a to b. ठीक है, वैसे अगर हमारी कोई वैल्यू है जो a से बड़ी है और b से छोटी है, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ओपन इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a to b, ओपन इंटरवल a to b. ठीक, एंड इसी तरीके से अगर सेमी ओपन या सेमी क्लोज की बात करें, अगर ये कहीं इस तरीके से आपको लिखा मिल गया, ठीक है, तो इट मीन्स इट इज सेमी क्लोज इंटरवल. ये क्या हो गया, a इंक्लूड है, सो a to b. ठीक, और अगर इस तरीके से हमको लिखा मिल गया, ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल, तो ये a इंक्लूड नहीं है, तो a यहाँ पे नहीं रहेगा, और b इंक्लूड है, तो b पे हम लोग क्लोज इंटरवल लगा देंगे. तो ये हमारा इंटरवल होता है. ये चाहे हम रियल नंबर का इंटरवल ले लें, नेचुरल नंबर का ले लें, किसी का भी ले लें. ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये चीजें अब आप लोग को क्लियर हो चुकी होंगी. अब आइए बच्चों इस पे कुछ और हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, जितना आप क्वेश्चन करोगे मैथ्स में उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ऐसा नहीं होता है कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए उसके बाद उस पर क्वेश्चन ना करिए, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे. ठीक है, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है. जितना ज्यादा आप मैथ को प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी मैथ्स अच्छी होने वाली है. ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सो दैट P of 5 इक्वल टू 4. ठीक है बच्चों, ये P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस P इज द पावर सेट, मतलब पावर सेट ऑफ 5, नुल सेट का पावर सेट. 3 बार आपको निकालना है, आपको शो करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज 4. तो कैसे करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं. आप जानते हो कि 5 इज द नुल सेट या एम्प्टी सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, 0 एलिमेंट. ठीक है, तो अभी पीछे मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इक्वल टू 2 to the power n, where n is the number of element in that set. ठीक है, तो पावर सेट में हम चार फॉर्मूला बताना भूल गए थे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इक्वल टू 2 to the power n. सेम फार्मूला होता है, इसलिए हो सकता है ध्यान से स्किप कर गया हो. ठीक है, n क्या है, जिस सेट का हम पावर सेट निकाल रहे हैं उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स. n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट. ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमारा जो सेट है 5 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 0 एलिमेंट्स होते हैं. तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट, और इसी को ऐसे लिख लीजिए, पावर सेट ऑफ 5, दैट विल बी P5.
और क्या होता है 2 to the power n। ठीक, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 0, तो क्या हो गया 2 to the power 0 कितना हो गया 1। आपको पता है किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसको रफ कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए, और साथ में हम लोग सबसेट उनके लिखते भी चलेंगे। ठीक है, जैसे सेट हमारा 5 है, यहां पे मैं लिखता भी चल रहा हूं, तो इस 5 का अगर हम पावर सेट निकालें तो क्या हो जाएगा, दैट इज ओनली वन सिंगल सेट 5। आपको पीछे पता ही था, पीछे बताया हूं मैंने कि 5 इज द सबसेट ऑफ ईच सेट। ठीक है, हर सेट का एक सबसेट 5 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन था सेट वो था 5, तो इसका कोई एलिमेंट तो है नहीं जो हम सबसेट बनाए, तो इसका एक सबसेट एम्प्टी सेट होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब पावर सेट ऑफ P5। ठीक है, पावर सेट ऑफ P5, अभी तक देखिएगा P5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 आर 0, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P5 आर 1। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P5 1 हो गए। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए P5 में 1। यहां पे देखिए P5 में एक एलिमेंट है, यानी पावर सेट ऑफ 5 में एक एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, दैट विल बी 2 to the power n, यानी 2 power 1, 2 एलिमेंट हो गए। ठीक है, मतलब अगर हम लोग P ऑफ, थोड़ा छोटा पड़ रहा है, अब P ऑफ 5 हम लोग फाइंड कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ सबसेट इन P5। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट इन पावर सेट ऑफ 5। ओके, तो चलिए निकालते हैं 5 एक सबसेट, तो इसका एम्प्टी एलिमेंट खुद हो गया। ठीक है, एम्प्टी सेट, सॉरी एम्प्टी सेट, हर सेट का एक सबसेट होता है, तो इस सेट का भी एक सबसेट एम्प्टी सेट हो गया 5। और दूसरा, दो रूल्स आपको बताए थे कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ईच सेट एंड ईच सबसेट, सॉरी ईच सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये हमारा सेट है 5, ये क्या होगा, एक खुद का सबसेट होगा कि नहीं होगा, तो P ऑफ 5 2 मिल गया हमको, अकॉर्डिंग टू फार्मूला भी 2 है, और यहां पे हमने सेट भी बना दिया। ठीक, अब आते हैं P ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5। इसकी बात करें तो यहां पे देखिए, अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें कितने सेट हैं, P ऑफ P5, सॉरी P ऑफ P5 में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 है, तो P ऑफ P5 will be equal to 2 to the power 2 means 4 एलिमेंट। ठीक है, वो 4 एलिमेंट्स क्या होंगे, यानी अब हम अगर इनके सबसेट बनाना चाहें, इसका सबसेट लेना चाहें, तो क्या होगा, एक तो एम्प्टी सेट होगा, ठीक, दूसरा इसका सबसेट, तो ये क्या हो गया 5, तीसरा ये एक सबसेट होगा 5। ठीक है भाई, ये सेट था, और इसको हम सबसेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ब्रैकेट्स हम यूज किए। ठीक है, उसके बाद 2 हमें मिल गए। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होगा, 2 क्या 3 मिल गए, और तीसरा हमारा क्या होगा, ये सेट खुद अपना सबसेट होगा, तो क्या हो गया 5 and 5। So these are the 4 subset of P5। ठीक है बच्चों, थोड़ा यहाँ पे 5 बार बार लिख रहा हूं तो हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, बट प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। सो ये 4 शो करना था, हमने 4 शो कर दिया। ठीक है बच्चों अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट करना चाहे तो नोट कर ले, नहीं तो मैं रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, लेट सेट A इक्वल टू A B C D एंड सेट B इक्वल टू A B C एंड सेट C इक्वल टू B D। फाइंड ऑल सेट X सच दैट X इज सबसेट ऑफ B एंड X इज सबसेट ऑफ C। सेकेंड है X इज सबसेट ऑफ A एंड X इज नॉट सबसेट ऑफ B। मतलब हमारे पास हमें 3 सेट दिए हुए A B C, और हमें वो सारे सबसेट पता करना है, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर, पहले हमें क्या गिवन है, सेट A इक्वल टू A B C D। ठीक है बच्चों, तो पावर सेट A का लिखते हैं, पावर सेट ऑफ A।
अब देखिए कौन कौन से पावर सेट होंगे। सबसे पहले एम्प्टी सेट, हर सेट का एक सबसेट होता है, तो हमने इसका एक सबसेट लिखा एम्प्टी सेट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इसका सबसेट हो सकता है ए, तीसरा क्या हो सकता है बी, फिर सी, फिर डी, ठीक है, इसके सबसेट्स हैं। तो एक सबसेट हो गया ए, एक बी, एक सी, एक डी, ठीक है बच्चों। अब दोनों का पेड़ लेते हैं। एक सबसेट हो गया इसका ए बी, एक सबसेट हो गया इसका बी सी, एक सबसेट हो गया इसका सी डी, और एक सबसेट हो गया इसका ए डी। ओके बच्चों, दो दो का हमारा कंप्लीट हो गया, सब दो दो का हमारा कंप्लीट हो गया सेट। अब तीन तीन के सेट लेते हैं। एक हो गया हमारा ए बी सी, एक होगा हमारा बी सी डी, और एक होगा हमारा ए बी सी डी, एक हो जाएगा सी डी ए, सी डी ए, ठीक है। तीन तीन वाले भी पेयर हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो हमने दूसरा रूल बताया था, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये ए बी सी डी सबसेट है हमारा, ये खुद का भी सबसेट होगा, तो वो भी हम लोग लिख लेंगे ए बी सी डी, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है बच्चों। चेक कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है, तो सबसेट कितने होने चाहिए, 2 to the power 4, और 2 power 4 मीन्स 16। तो देखिए काउंट कर लेते हैं, 16 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 कोई छूट रहा है। भाई ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ए डी हो गया, अच्छा एक ए सी भी होगा, दो वाले सेट में एक ए सी हो गया और एक बी डी भी होगा, तो 15 हो गया, ठीक है। और कौन सा एक सेट छूट रहा है, ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए, और एक ए सी डी भी बनेगा बच्चों, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं ए सी डी, ठीक है। अब देखते हैं 16 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये 16 सेट्स हमारे कंप्लीट हो गए, मीन्स दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। तो स्पेस कम पड़ रहा है, तो ऐसा करते हैं बच्चों, मैं इस सेट्स को लिख ले रहा हूं जो हमारे क्वेश्चन में सेट गिवन है। क्वेश्चन तो आप लोग पूरा देख ही चुके हैं, नोट भी कर चुके हैं हमने। ए बी सी डी एक सेट है, और दूसरा सेट है बी इक्वल टू ए बी सी, और तीसरा सेट है बी डी, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, पहला है एक्स इज सबसेट ऑफ बी एंड एक्स इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है। ये सी है बच्चों और ये सबसेट है, ठीक है। यहाँ पे सबसेट है, ये सी है। और सेकेंड वाला क्या हमें फाइंड करना है, यहां लिख दे रहा हूं एक्स इज सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है बच्चों। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है मैं उसको रफ कर रहा हूं, खाली सबसेट सब लिखने में पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने ए का सबसेट फाइंड किया, मतलब ए के पावर सेट्स, अब बी का पावर सेट फाइंड करते हैं, यानी सबसेट इन बी, ठीक है। कितने आने चाहिए, 3 है, तो 2 पावर 3 8 आने चाहिए। तो एक तो हो गया हमारा 5, एक ए हो गया इसका सबसेट, एक बी हो गया और एक सी हो गया, ठीक है बच्चों। और एक हमें मिल जाएगा ए बी, एक हो गया बी सी, एक हो जाएगा ए सी, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक खुद हो जाएगा वो सेट अपना सबसेट, तो ये 8 सबसेट हमें मिल गए। सिमिलरली सबसेट ऑफ सी अगर हम लोग लिखना चाहें तो उसमें 2 एलिमेंट है, 4 आएंगे, तो एक तो 5 हो गया,
और एक बी हो गया, एक डी हो गया और एक बी डी। तो बच्चों इन ए बी और सी इन तीनों के हमने जितने भी सबसेट्स हो सकते थे वो लिख लिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला पार्ट बोल रहा है एक्स इज सबसेट ऑफ बी एंड एक्स इज सबसेट ऑफ सी, मतलब वो सारे सबसेट्स जो बी और सी दोनों में हो। तो देखिए बी में 5 है और सी में देखते हैं सी में भी 5 है, ठीक है। दूसरा और कॉमन क्या है, ए इसमें नहीं है, बी देखिए बी भी इसमें है, बी इसमें भी है, ठीक है। बाकी सी डी ये सब बाकी नहीं है इसमें, बी और डी भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो पहले वाले के लिए आंसर जो हमारा होगा, फर्स्ट का आंसर होगा x विल बी 5 एंड b, ठीक है। दिस इज आंसर ऑफ पार्ट 1, ठीक है बच्चों। मीन्स क्वेश्चन हमसे बोल रहा था कि वो सारे सेट जो बी के भी सबसेट हो और सी के भी सबसेट हो। तो ये 5 और b ये जो है ये बी के भी सबसेट है और सी के भी सबसेट है, ठीक है। मीन्स ये कॉमन है, बाकी तो कोई कॉमन है नहीं इसमें, ठीक है बच्चों। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, एक्स इज सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है बच्चों। मतलब वो सारे सेट जो ए के सबसेट हो बट बी के सबसेट ना हो। तो चलिए देखते हैं, पहले तो हम बी के सारे सबसेट्स को यहां से कट कर देंगे। भाई बी का सबसेट 5 है तो हमारे आंसर में 5 नहीं आएगा, ए ये भी नहीं होगा, बी ये भी नहीं होगा, सी ये भी नहीं होगा, ए बी ये भी नहीं होगा, बी सी ये भी नहीं होगा, ए सी देखिए यहां लिखा हुआ है, ब्रैकेट गलत लगा दिया था, ब्रैकेट नहीं होता है, ठीक है। और ए बी सी ये नहीं होगा। बाकी जो रिमेनिंग सेट्स बच रहे हैं दैट आर द आंसर, यानी x इक्वल टू, यहां जगह नहीं है मैं नीचे लिख दे रहा हूं, सेकेंड का आंसर जो होगा x विल बी इक्वल टू, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स, ठीक है। इफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट सी, इज इट ट्रू दैट सेट ए इज सबसेट ऑफ सी, इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल, ठीक है। तो बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 सेट है, मान लिया सेट ए 1, इसमें एक एलिमेंट है 1। क्वेश्चन में बोला है सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, तो दूसरा सेट हम कंसीडर कर ले रहे हैं, यानी जो दूसरा सेट है ए उससे बिलोंग्स करना चाहिए। तो ए में क्या है, सेट ए, और ध्यान दीजिएगा ये सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी है, नॉट एलिमेंट। कैपिटल में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसका एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए बी से, ये पूरा सेट बिलोंग करना चाहिए बी से, ठीक है। अभी मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि सेट ए बिलोंग्स टू बी एंड सेट ए इज सबसेट ऑफ बी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हो जाएगा 1 और 2। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सेट ए बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सेट ए क्या, क्योंकि पूरा का पूरा सेट ए सेट बी में है, ठीक है। बट ये सेट ए बी का सबसेट नहीं है, स्टार्टिंग में मैंने रीजन बताया था। और तीसरा सेट ले लेता हूं सी, कुछ भी ले लीजिए 1 2 3। तो बच्चों आप बताइए कि ए जो है सी का सबसेट है या नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने सारे रीजंस बता दिए थे, मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। यहां पे देखिए ए सी का सबसेट नहीं है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। रीजन क्या है, क्योंकि ए का एलिमेंट सी में नहीं है, ठीक है। पूरा सेट ए में है, ए बिलोंग्स टू सी, ए बिलोंग्स टू सी, बट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ए सी से क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अगर हम सी को लिखना चाहें तो सी में क्या है, पूरा सेट ए लिखा हुआ है, ए 2 3,
ठीक है बच्चों। अब बताइए सेट ए का एलिमेंट 1 था, 1 सेट सी में कहां है? नहीं है, तो सेट ए सेट सी का सबसेट नहीं हुआ। ठीक है, पूरा का पूरा सबसेट, पूरा का पूरा सेट तो है सी में, ठीक है, बट ए के एलिमेंट सी में नहीं है, सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो आशा करता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी या कोई चीज ना समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।